मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज 26 दिसंबर 2025 शुक्रवार का दिन, हिंदू तिथि पौष माह की षष्ठी। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले तो बड़ी खबर आपको दे दूं, रेलवे ने किराया बढ़ा दिया है। रेलवे का बढ़ा हुआ किराया आज 26 दिसंबर से लागू हो रहा है। 215 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने वाले यात्रियों को अब हर किलोमीटर के लिए 1 से 2 पैसे अधिक चुकाने होंगे। हालांकि रेलवे ने साफ किया है कि उन यात्रियों को कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होगा जिन्होंने 26 दिसंबर से पहले टिकट बुक कर लिया है, भले ही वे इस तारीख के बाद यात्रा करेंगे। आपको बता दूं, 21 दिसंबर को रेलवे ने लंबी दूरी की यात्रा के लिए 26 दिसंबर से किराए में बढ़ोतरी की घोषणा की थी। हालांकि आप कम दूरी के लिए रेल में सफर करते हैं तो आपको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। 215 किलोमीटर से ज्यादा का सफर करने वालों को किराया अधिक चुकाना होगा। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी और काम की खबर। भारतीय सेना के जवान 5 सालों के बाद सोशल मीडिया एप्लीकेशन फिर से इस्तेमाल कर सकेंगे। 2020 में लगा बैन कुछ शर्तों के साथ हटा दिया गया है। अब देखिए, नई गाइडलाइन के तहत जवान इंस्टाग्राम पर रील, फोटो और वीडियो तो देख सकेंगे, हालांकि कमेंट करने की अनुमति नहीं है। वहीं व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे एप्स पर गैर गोपनीय जानकारी शेयर नहीं कर सकेंगे। इसके अलावा यूट्यूब और एक्स का इस्तेमाल केवल जानकारी के लिए किया जा सकेगा। वहीं बाकी कई एप्लीकेशनों के लिए भी नई गाइडलाइन जारी की गई है। दरअसल 2020 में सरकार ने संवेदनशील सूचनाएं लीक होने के खतरे के चलते जवानों और अधिकारियों को 89 एप्लीकेशन हटाने के आदेश दिए थे। इसमें फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक जैसे कई एप्लीकेशन शामिल थे। एक और बड़ी खबर, पीएम मोदी ने गुरुवार को लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया। यहां उन्होंने जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल बिहारी वाजपेयी की मूर्तियों का अनावरण करके पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम ने कहा, हमारी सरकार ने आर्टिकल 370 की दीवार गिराई है। पहले एक ही परिवार की मूर्तियां लगाई जाती थी, आज हर विभूति को सम्मान मिल रहा है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, राजस्थान से बड़ी खबर। राज्य सरकार के 2 साल बेमिसाल के तहत राज्य स्तरीय रोजगार मेला 2025 का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान में यदि कोई ढाबा खोलेगा तब भी उसका स्वागत करूंगा, क्योंकि वह कई लोगों को रोजगार देगा। पिछले 5 सालों में राजस्थान के युवा ने पीड़ा झेली है। हम ग्रामीण टूरिस्ट को बढ़ा सकते हैं। दुबई से बेहतर रोजगार के लिए हमारा जैसलमेर बाड़मेर है, पहली सीढ़ी की मंजिल तक ले जाती है। मुख्यमंत्री बोले, कोई भी काम छोटा नहीं होता। मुख्यमंत्री ने मारवाड़ की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में राइजिंग राजस्थान में हजारों युवाओं को रोजगार मिल सकेगा और बड़ी बात यह है, अब आने वाले दिनों में हर जिले में रोजगार मेला लगेगा। आगे बढ़ेंगे, एक और बहुत बड़ी खबर। राजस्थान में अगले साल होने वाले पंचायती राज और शहरी निकाय चुनाव में सरकार ने शैक्षणिक योग्यता लागू करने की तैयारी कर ली है। अनपढ़ों को पार्षद, सरपंच, मेयर, सभापति, नगर पालिका अध्यक्ष, प्रमुख, प्रधान, जिला परिषद मेंबर, पंचायत समिति मेंबर, इन सभी को अयोग्य ठहराने की तैयारी है। यूडीएस मंत्री, शहरी निकाय चुनाव और पंचायती राज मंत्री ने चुनाव में शैक्षणिक योग्यता लागू करने को लेकर एक प्रस्ताव मुख्यमंत्री के पास मंजूरी के लिए भेजा है। प्रस्ताव में सरपंच के लिए कम से कम 10वीं पास होने की अनिवार्यता लागू करने का प्रस्ताव दिया है। पार्षदों के लिए 10वीं और 12वीं में से एक योग्यता लागू करने का प्रस्ताव है। यूडीएस मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा, कई संगठनों और राजनीतिक प्रतिनिधियों से मांग आई थी कि निकाय और पंचायत चुनाव में शैक्षणिक योग्यता लागू की जाए। अब देखना होगा इस प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा क्या फैसला लेते हैं। एक और बड़ी खबर, राजस्थान में महिलाओं के स्मार्टफोन चलाने पर लगाई गई रोक को पंचों ने वापस ले लिया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला बच्चों को ध्यान में रखते हुए लिया था, लेकिन कई लोगों ने इसे उल्टा ले लिया। अब इस फैसले को कैंसिल कर दिया है। दरअसल मामला जालोर का है। दरअसल चौधरी समाज सुंधा माता पट्टी में 21 दिसंबर को गाजीपुर गांव में एक बड़ी बैठक हुई थी। इस बैठक में 15 गांव की बहू बेटियों को 26 जनवरी से स्मार्टफोन यूज करने पर बैन लगा दिया था। इस फैसले के बाद इसका कई जगह विरोध हुआ। उधर फैसले को लेकर बुधवार को दोबारा गाजीपुर गाँव में पंचों की बैठक बुलाई गई और इस फैसले को कैंसिल करने का आदेश जारी किया गया। दौसा से बड़ी खबर, लालसोट विधानसभा क्षेत्र में विधायक रामविलास मीणा ने मनरेगा मजदूरों की मजदूरी में कटौती की शिकायत पर एक कनिष्ठ अभियंता यानी कि जैन को लेकर टिप्पणी की। विधायक ने मनरेगा मजदूरों से कहा कि अगर वो यानी कि जैन तुम्हारा 1 रुपया भी काटेगा तो मैं उसे काट दूंगा। विधायक की इस टिप्पणी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है।
जयपुर से बड़ी खबर। जयपुर से नवी मुंबई के बीच हवाई सफर करने वाले पैसेंजर्स के लिए राहत की खबर है। शुक्रवार से जयपुर नवी मुंबई के बीच सीधी फ्लाइट सेवा शुरू होने जा रही है। इंडिगो एयरलाइंस की यह फ्लाइट शुरू होने से दोनों शहरों के बीच सफर करने वाले पैसेंजर्स को काफी राहत मिलेगी। इसके लिए पैसेंजर्स को 5500 रुपए से लेकर 9200 रुपए तक किराया देना होगा। एक और बड़ी खबर। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अरावली क्षेत्रों में नए खनन पट्टों पर रोक लगा दी है। केंद्र ने राज्य सरकारों को अरावली में किसी भी प्रकार के नए खनन पट्टे देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किए हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्र सरकार के इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। वहीं पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि केंद्र के इस फैसले में नया कुछ भी नहीं है। एक और बड़ी खबर। भाजपा की केंद्र सरकार पर अरावली पर्वतमाला को नष्ट करने और मनरेगा कानून को कमजोर करने का आरोप लगाते हुए राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने प्रदेश व्यापी जन जागरण अभियान एवं विरोध प्रदर्शनों की घोषणा की है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार द्वारा षड्यंत्र पूर्वक अरावली को खनन माफियाओं के हवाले करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके साथ ही गरीबों को रोजगार का अधिकार देने वाले मनरेगा कानून में भी बदलाव कर रोजगार की गारंटी छीनी जा रही है। अब प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के निर्देशानुसार 27 दिसंबर 2025 से पूरे प्रदेश में जिला, ब्लॉक, मंडल और बूथ स्तर तक जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। नागौर से बड़ी खबर। नागौर में क्रिसमस डे पर स्कूल में तोड़फोड़, स्टाफ के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। लोगों ने कहा कि हमें शांता को नहीं देखना है। अब इस मामले को लेकर स्कूल संचालक का आरोप है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बच्चों और स्कूल स्टाफ को धमकाया और धक्का मुक्की की। मामला शहर के कोतवाली थाना इलाके में स्थित सेंट जेवियर्स स्कूल का है। अच्छा, बड़ी खबर देखिए। कोटपुतली बहरोड जिले में जोधपुर मिष्ठान भंडार में आए युवक की कचौरी में ब्लेड निकली। इससे युवक का होठ कट गया। युवक का आरोप है कि जब उसने दुकान के मालिक से इसकी शिकायत की तो उसे धमकाकर भगा दिया गया। घटना दोपहर करीब 12 बजे की है। हालांकि युवक ने पुलिस से शिकायत नहीं की है। चूरू से बड़ी खबर। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स ने नकली घी बनाने वाली अवैध फैक्ट्री पकड़ी है। टीम ने यहां से 7500 लीटर नकली घी को पकड़ा है, जिससे नए साल पर खपाने की तैयारी थी। फैक्ट्री में बड़ी मात्रा में केमिकल और पैकिंग सामग्री भी जब्त हुई है। सालासर के शोभासर में होटल की आड़ में यह नकली घी तैयार किया जा रहा था। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि यह पूरी गतिविधियां किसी भी वैध लाइसेंस बिना खाद्य सुरक्षा मानकों एवं नियमों के संचालित की जा रही थी। आगे बढ़ेंगे। बड़ी खबर देखिए। वायदा बाजार की तेजी के असर से जयपुर सराफा बाजार में गुरुवार को चांदी 600 रुपए बढ़कर 2,26,300 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। वहीं बाजार सूत्रों के अनुसार शुद्ध सोना और जेवराती सोना अपने पूर्व स्तर पर ही टिके रहे। यानी कि गुरुवार को सोने के भाव में तो कोई भी बदलाव नहीं हुआ, लेकिन चांदी 600 रुपए तेज होकर 2,26,300 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई। अनाज मंडियों के भाव की बात करें तो बीकानेर की अनाज मंडी में मूंग का भाव अधिकतम 7500 रुपए रहा, मोट का भाव अधिकतम 5300 रुपए रहा, गवार का भाव अधिकतम 5880 रुपए रहा। वहीं बीकानेर अनाज मंडी में मूंगफली खल्ला का भाव अधिकतम 6700 रुपए रहा। मूंगफली चुग्गा बिकी अधिकतम 6471 रुपए और मूंगफली सिकाई का भाव 5900 से 6800 रुपए रहा। नागौर की मंडी में गवार 5500 प्लस रहा। जोधपुर की मंडी में गवार का भाव अधिकतम 5500 रुपए रहा। जोधपुर में मूंग का भाव अधिकतम 7200 रुपए रहा। वहीं फलोदी की मंडी में जीरे का भाव अधिकतम 20,000 रुपए रहा। वहीं गवार का भाव अधिकतम 5500 रुपए रहा। मौसम को लेकर बड़ी खबर। अब जाकर प्रदेश के कई जिले शीतलहर की चपेट में आ गए हैं। उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर खत्म होने के साथ ही उत्तरी हवाएं फिर से मैदानी राज्यों में आने लगी है। सीकर में कल न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। सीकर और अलवर में खेतों में फसलों पर बर्फ की परत नजर आई। अलवर में सूखी घास और लकड़ियों पर भी ओस जम गई। माउंट आबू में भी कल न्यूनतम तापमान 2 डिग्री सेल्सियस रहा। यहाँ गाड़ियों की छत के ऊपर बर्फ की परत जम गई। अब देखिए मौसम विभाग के ताजा अपडेट के अनुसार अगले 2 दिनों तक चूरू, झुंझुनू, सीकर, नागौर यहाँ कोल्ड वेव की चेतावनी जारी की है। मौसम केंद्र जयपुर ने राज्य में अगले 1 सप्ताह मौसम साफ रहने और सर्द हवा चलने से तेज सर्दी रहने की आशंका जताई है।
यही थी प्रदेश और देश की आज की कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।